दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे स्विगी आईपीओ के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आईपीओ के साइज़ को इंक्रीज़ किया गया है। यानी कि पहले जो आईपीओ का डीआरएचपी फाइल किया गया था, अब उसको अपडेट करके नया डीआरएचपी फाइल किया गया है और इसके जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ का साइज़ कितने करोड़ का होने वाला है और इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारियों को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो स्विगी आईपीओ के लिए स्विगी के जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, तो उनसे परमिशन मांगी गई थी कि फ्रेश इशू का जो साइज है उसको बढ़ाया जाए। यानी कि फ्रेश इशू के साइज को 5,000 करोड़ रुपए करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसको कि शेयर होल्डर्स ने मंजूर कर लिया है। यानी कि शेयर होल्डर्स की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो आईपीओ का डीआरएचपी पहले ही फाइल हो चुका था, जिसमें आईपीओ में फ्रेश इशू का जो साइज था वो थोड़ा कम रखा गया था, लेकिन उसके बाद इसके फ्रेश इशू के साइज को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दिया गया और इसके लिए शेयर होल्डर्स से मंजूरी मांगी गई थी, जिसको कि शेयर होल्डर्स ने मंजूर कर लिया है। तो पहले कंपनी की ओर से जो डीआरएचपी फाइल किया गया, उसमें फ्रेश इशू का साइज 3,750 करोड़ रुपए था और आईपीओ में 185.3 मिलियन शेयर्स ओएफएस के जरिए सेल किए जाएंगे, जो कि इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सेल करने वाले हैं। तो पहले फ्रेश इशू का साइज 3,750 करोड़ रुपए था, जिसको कि अब बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि 1,250 करोड़ के और नए शेयर्स जारी किए जाएंगे। अब ये जो सारी खबरें देखने को मिल रही है, ये सोर्सेज की ओर से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक और सोर्सेज से ये भी पता चला कि कंपनी जो भी फाइनल डिसीजन लेगी वो बैंकर्स से कंसल्ट करके ही लेगी। तो 27 सितंबर को स्विगी ने अपडेटेड डीआरएचपी सेबी के पास, यानी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा किया है। तो उससे पहले कंपनी ने अप्रैल में ही प्री फाइलिंग रूट के तहत मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास कॉन्फिडेंशियल प्रोस्पेक्ट जमा किए थे। तो कंपनी के अपडेटेड प्रोस्पेक्ट में ये बताया गया है कि कंपनी ने जो फ्रेश इशू के साइज को इंक्रीज़ किया है, तो इसका यूज कैपेक्स के अंदर करने वाली है, यानी कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करने वाली है। यानी कि कंपनी कई सारे डार्क स्टोर खोलने वाली है और माइक्रो वेयर हाउसेस भी कंपनी ओपन करने वाली है, ताकि 10 मिनट में डिलीवरी की जाए। अब ये कंपनी जोमेटो की कॉम्पिटिटर है, तो इसके कारण मार्केट में इनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पीट करना पड़ता है। तो स्विगी की ओर से जितनी जल्दी डिलीवरी की जाएगी, तो इनके ऑर्डर इंक्रीज हो सकते हैं और धीरे धीरे इनके मार्केट शेयर्स भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कंपनी आगे ज़्यादा से ज़्यादा डार्क स्टोर और माइक्रो वेयर हाउसेस ओपन करने वाली है। अब जितना ज़्यादा डार्क स्टोर होगा या माइक्रो वेयर हाउसेस होगा, तो वहाँ से 10 मिनट में डिलीवरी करनी आसान हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेश इशू के साइज को 3750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो जो ऑफर फॉर सेल है, उसके साइज को इंक्रीज नहीं किया गया है, बल्कि फ्रेश इशू के साइज को इंक्रीज किया गया है, जिसको कंपनी बिजनेस के ग्रोथ में लगाने वाली है। तो 10 सितंबर तक की बात करें तो स्विगी की क्विक कॉमर्स यूनिट इंस्टामार्ट के पास अभी 605 एक्टिव डार्क स्टोर्स हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं और इसके ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 34% की ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है, जो कि जून क्वार्टर के एंड तक 3,222 करोड़ देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के नेट लॉस को देखें तो कंपनी के नेट लॉस इंक्रीज हुए हैं, यानी कि एक साल पहले जहां इसका नेट लॉस 564 करोड़ था, वो अभी बढ़कर 611 करोड़ हो चुका है। क्योंकि जोमेटो के साथ इनको लगातार compete करना पड़ रहा है और इनको काफ़ी ज़्यादा उनसे कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो जब दो कंपनी एक ही बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है, तो अगर किसी कंपनी को अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना होता है, तो उनको दूसरी कंपनी से बेटर डील देना होता है, यानी कि कई तरह के ऑफर वगैरह देने होते हैं। तो इसी कारण आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि इसके रेवेन्यू तो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कंपनी का जो नेट लॉस है वो भी इंक्रीज हुआ है। यानी कि रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी कंपनी का लॉस बढ़ा है। स्विगी और जोमेटो दोनों ही डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैं। जोमेटो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है और स्विगी अभी लिस्टेड नहीं है, और अब स्विगी ने भी अपना आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास डीआरएचपी फाइल कर दिया है। तो जैसे इनको सेबी की ओर से मंजूरी मिलेगी, तो आगे आपको स्विगी का आईपीओ भी आते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा मार्केट में जोमेटो ओन्ड ब्लिंकिट और नेक्सस वेंचर पार्टनर बैकेड जेप्टो को भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस मार्केट के अंदर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो इसके कारण स्विगी को लगातार कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है और इसी कारण इसके लॉस और ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा इनको कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो इस कंपटीशन को फेस करने का एक ही तरीका है, यानी कि जितनी जल्दी और जितनी अच्छी डिलीवरी करेंगे,
उतना ज़्यादा कस्टमर्स की ओर से इनको ऑर्डर मिलेगा और इसी कारण आईपीओ के साइज़ को इंक्रीज़ किया गया है और जो फ्रेश इश्यू का साइज़ है वो 3,750 करोड़ से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। और फ्रेश इश्यू के जरिए जो भी फंड रेज होता है तो उसको कंपनी के ग्रोथ में लगाया जाता है। LSEG के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इस साल आईपीओ मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिला है और अब तक देखें तो करीब 250 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ चुकी हैं और इन्होंने मार्केट से $9 बिलियन करीब फंड रेज किया है, जो कि पिछले साल इसी सेम पीरियड के अंदर जो फंड रेज किया गया था उससे डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो आईपीओ में ओएफएस है तो यहाँ पर 6,664 करोड़ रुपए का ओएफएस होने वाला है। तो पहले जो आईपीओ का साइज $1.25 बिलियन होने वाला था वो बढ़ा के $1.4 बिलियन कर दिया गया है। तो यहाँ पर आईपीओ में देखें तो 5,000 करोड़ के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 6,664 करोड़ का ओएफएस रहेगा। तो टोटल जो साइज निकल कर आता है वो 11,664 करोड़ हो जाता है। तो ये आईपीओ भी बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है, यानी कि एनटीपीसी जो ग्रीन एनर्जी का आईपीओ है वो $1.2 बिलियन का होने वाला है और उससे भी बड़ा ये आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। तो स्विगी $15 बिलियन के अराउंड अपनी वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आने का प्लान कर रही है और इस फंड का यूज़ कंपनी अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाने वाली है। अब आईपीओ से पहले ही कई सारे इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, जिसमें आपको कई सारे बॉलीवुड स्टार देखने को मिले हैं। इसके अलावा इसमें क्रिकेट प्लेयर राहुल द्रविड़ की ओर से भी इन्वेस्टमेंट किया गया है और टेनिस स्टार की ओर से भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर माधुरी दीक्षित और रितेश मलिक की बात करें तो इन्होंने मिलकर 3 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और इन दोनों का 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी यहाँ पर स्टेक बाई किया है। तो अमिताभ बच्चन की फैमिली ऑफिस की ओर से कितना स्टेक बाई किया गया है ये अब तक अनडिस्क्लोज्ड है, यानी कि अब तक इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो आईपीओ से पहले काफ़ी सारे स्टार इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो जैसे इनको सेबी की ओर से मंजूरी मिलती है तो जल्द ही मार्केट में आपको स्विगी का आईपीओ भी हिट होते हुए देखने को मिलेगा। और अक्टूबर और नवंबर की बात करें तो एक से बढ़कर एक आईपीओ आने वाले हैं और काफ़ी बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं। तो आगे भी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।